गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, 1 अप्रैल से जीएसटी के अंदर जो ई इनवॉइसिंग बनाने की लिमिट है, जो करेंटली 10 करोड़ रुपए की है, क्या वो 5 करोड़ रुपए की हो गई है? इसका कोई नोटिफिकेशन या क्या अपडेट है? काफ़ी सारे लोगों की ये क्वेरी जो है वो आ रही है। तो जुड़े रहिएगा इस वीडियो के एंड तक, तो आपको भी समझ में आएगा कि ये 10 करोड़ है आज की डेट में, यानी कि आज है 8 मार्च जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। अभी तक के समय में क्या लिमिट है, आने वाले दिन में क्या हो सकता है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, सबसे पहले नोटिफिकेशन नंबर 13/2020 जो है वो इशू किया गया था 21 मार्च 2022 को, जिसके अंदर ई इनवॉइसिंग के लिए लिमिट जो है इनिशियली प्रेस्क्राइब करी गई थी, जिसको बाद में अमेंड किया गया और उस टर्नओवर लिमिट को जो है वो रिड्यूस किया गया सब्सिक्वेंटली। इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो यहां पर जो अभी प्रेजेंट लिमिट है विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अक्टूबर 2020 वो है क्या। यहां पर आपको समझना होगा कि जो पर्सन्स नोटिफाइड हैं फॉर ई इनवॉइसिंग, जिनको ई इनवॉइसिंग करना है वो कौन से वाले हैं? वो लोग हैं जिनका एग्रीगेट टर्नओवर इन एनी प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम 17-18 ऑनवर्ड्स, अगर आपका टर्नओवर 17-18 ऑनवर्ड्स किसी भी साल में एक्सीड कर गया है 10 करोड़ रुपए को, तो यहां पर आप ध्यान से देख लीजिए, अभी जो नोटिफिकेशन इफेक्टिव है वो 10 करोड़ रुपए वाला है। आने वाले समय में 5 करोड़ हो सकता है। आज की डेट में अभी फिलहाल कोई नोटिफिकेशन जो है वो 5 करोड़ को लेकर के नहीं है। तो कंफ्यूजन है क्यों, इसका रीजन भी समझेंगे। और वो क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन जो है जिसे इनवॉइसिंग करना है या प्रेस्क्राइब डॉक्यूमेंट्स जो है वो इशू करना है इन टर्म्स ऑफ रूल 48 सब रूल 4 इन रिस्पेक्ट ऑफ द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ टू अ रजिस्टर्ड पर्सन और फॉर एक्सपोर्ट्स। तो अगर आप B2B सप्लाईज करते हैं या एक्सपोर्ट्स करते हैं और आपका टर्नओवर 17-18 से लेकर के किसी भी एक फाइनेंशियल ईयर में 10 करोड़ रुपए को क्रॉस कर गया है तो आपके लिए ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल है। अब यहां जो मेन कंफ्यूजन है वो 5 करोड़ को लेके इसलिए है क्योंकि जीएसटी काउंसिल की मीटिंग के अंदर, जो हमारी 46th जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई थी, उसमें यह रिकमेंडेशन कर दिया गया है कि आपके जो ई इनवॉइसिंग की लिमिट है वो सब्सिक्वेंटली 5 करोड़ रुपए जो है वो होने जा रहा है। और उसके साथ साथ जीएसटी ई इनवॉइसिंग के लिए 4 नए आईआरपी पोर्टल्स अलॉन्ग विथ एक मेटा डेटा वेबसाइट जो है वो भी लॉन्च कर दिया गया है, जिसके बाद कंफ्यूजन और ज्यादा बढ़ गई कि पोर्टल जो है वो 4 कैटेगरी में 4 नए आईआरपी पोर्टल्स गवर्नमेंट ने लॉन्च करा है। तो कहीं ना कहीं उस प्रेशर को, उस लोड को स्टेबल रखने के लिए जब ये 5 करोड़ लिमिट हो जाएगी तो आपको आराम से इनवॉइसिंग करने को मिल जाए, इसीलिए गवर्नमेंट ने ये लॉन्च किया है। लॉजिक बिल्कुल सही है कि इसीलिए ये चीजें करी जा रही हैं, लेकिन अभी नोटिफिकेशन 5 करोड़ के लिए नहीं आया है। जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा आपको हमारे YouTube चैनल पे सबसे पहले इसकी इंफॉर्मेशन और अपडेट जो है वो मिलने जा रही है। तो इसीलिए रेड कलर का जो सब्सक्राइब बटन है ना उसे प्रेस कर लीजिएगा, साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि इंफॉर्मेशन आप तक इंस्टेंटली पहुंच जाए विदाउट एनी मिस्टेक। अब यहां पर जो ये सेक्शंस हैं, जो ये रूल्स हैं, इनको आप अगर अच्छे से डिटेल्ड में समझना चाहते हैं तो आप इसके लिए हमारा जीएसटी का फुल जीएसटी प्रैक्टिकल कोर्स जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी रिकॉर्डिंग्स आपको अवेलेबल करवाई जाती है 1 साल के लिए विद अनलिमिटेड व्यूज। जिस फैसिलिटी को हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। तो अभी आप होली का ऑफर 10% का चल रहा है, इसका भी बेनिफिट ले सकते हैं दिए गए नंबर्स पे कॉल करके और व्हाट्सएप करके। तो आप इस कोर्स को जल्द से जल्द जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। मैं आपको एक बार दिखाता हूं जो ये 4 नए पोर्टल्स लॉन्च किए गए हैं, जिसकी वजह से ये सारी कंफ्यूजन जो है वो आ रही है। इसके बारे में ना इस बार हम लोगों ने अपनी टैक्स मैगजीन में भी आपको बताया है।
कि क्या है ये ई इनवॉइसेस के 4 न्यू पोर्टल्स, किस तरीके से मेटा डेटा काम करेगा। तो अगर आप मैगजीन की सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो इन्हीं नंबर्स पे आप संपर्क कर सकते हैं। अब देखिए यहां पर जो आपका ई इनवॉइस का नया वेबसाइट है ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। इसको आप लॉगिन कर सकते हैं सिंपली इस पर्टिकुलर लॉगिन लिंक पे जा करके, और जो आपका जीएसटी पोर्टल का रजिस्ट्रेशन का आपका है ना आईडी और पासवर्ड, उसी आईडी पासवर्ड से आप इस डैशबोर्ड के अंदर लॉगिन कर सकते हैं। और लॉगिन करने के बाद जो चीजें आपको यहां पर नजर आने वाली हैं ये काफी इंपॉर्टेंट है। वो किस तरीके से, जब आप लॉगिन कर लेते हैं तो आपके सामने यहां पर इस तरीके से विंडो ओपन हो जाएगी जहां पे आईआरपी पोर्टल का ऑप्शन अवेलेबल है। तो ये 4 आईआरपी पोर्टल्स जो आपको एक्टिवेटेड यहां दिख रहे हैं, हालांकि अभी NIC2 और E&Y वाला जो आईआरपी पोर्टल है ये एक्टिवेटेड नहीं है, बाकी चारों अभी एक्टिवेटेड हैं। तो आप इन चारों में से किसी का भी आईआरपी फंक्शनैलिटी यूज करके अपनी ई इनवॉइसिंग का रजिस्ट्रेशन जो है वो करा सकते हैं। तो अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, नया पोर्टल आ चुका है बट नोटिफिकेशन अवेटेड है। जब तक नोटिफिकेशन में इस 10 करोड़ को 5 करोड़ नहीं कर दिया जाएगा तब तक ये चीजें जो हैं आपके लिए अभी कुछ भी चीज समझने की जरूरत नहीं है। ई इनवॉइसिंग अभी फिलहाल आपके लिए एप्लीकेबल नहीं। अगर 31 मार्च से पहले नोटिफिकेशन के जरिए इस 10 करोड़ रुपए को 5 करोड़ कर दिया जाएगा तभी आपको ई इनवॉइस बनाना है। लेकिन अगर आप एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हैं, एक लोकल अथॉरिटी हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन यूनिट है, या फिर आप एक जीटीए हैं, पार्क वाले हैं, तो यहां पर ना 4 कैटेगरीज दिया गया है, बैंकिंग है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वगैरह हैं, तो आपको स्पेसिफिकली एग्जम्पशन भी दिया गया है ई इनवॉइसेस से। आपको वहां पर चाहे जो मर्जी लिमिट हो जाए ई इनवॉइसिंग करने की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। तो ई इनवॉइसेस को लेकर के कोई कंफ्यूजन मत रखिएगा। अभी 10 करोड़ है, 5 करोड़ होगी तब चीजें आपको अकॉर्डिंगली चेंज करनी होंगी। चलिए इस चैनल वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि ई इनवॉइस की प्रेजेंट लिमिट जो है वो अभी 10 CR है, 5 CR जो है अभी नोटिफाई नहीं करी गई है। अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो नीचे लिंक आपको मिल जाएगा। जीएसटी प्लेटफॉर्म अपडेट्स के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल ऑलरेडी अवेलेबल है, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।